40-42 करोड़ तक का अनुमान लगा था, परंतु श्रद्धाएं ऐसी उमड़ी हैं पूरे विश्व में भी और भारत में भी। लोग सब प्रकार के कष्टों को स्वीकार करते हुए कष्ट ना मानकर बढ़े चले आ रहे हैं, जबकि दिल्ली रेलवे स्टेशन और मौनी अमावस्या पर कुंभ में जो दुर्घटनाएं घटी, मैं उनमें जो आत्माएं शहीद हो गई उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा, उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, परिवारों को हिम्मत और हौसला दे, उसको सहन कर सके, उसमें से आगे बढ़ सके। परंतु जिसको भक्ति कहते हैं वह केवल समर्पण जानती है। ये घटनाएं उसका अद्भुत और रूप है। आने वाला कल लिखेगा कि जब ऐसी प्राकृतिक घटनाएं घट भी गई, भगदड़ में से घटनाएं घट भी गई, तो भी लोगों ने सत्य का, समर्पण का, भक्ति का और मार्ग नहीं छोड़ा। वह उस पर निसंकोच निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। आप सब यहाँ खड़े हैं, मैं आप ही से पूछ लूँ कि अगर आपने स्नान नहीं किया है तो आपके भी मन उद्वेलित तो होगा कि स्नान करना चाहिए। सामने दुर्घटना होने पर भी लोग कोई घरों को वापस नहीं गए हैं। प्रवाह बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे स्वतंत्रता के आंदोलन पर संकट आए थे तो देश स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज़ों के विरुद्ध, मुग़ल आक्रांतों के विरुद्ध निरंतर लड़ता रहा। उसने अपने संघर्ष को और समर्पण को और सेवा को, देश प्रेम को छोड़ा नहीं, बल्कि और उग्रता में आया। ऐसे ही ईश्वर भक्ति यह कठिनाइयों के ऊपर विजय का मार्ग है। इसलिए लोगों ने उन संकटों के अंदर भी अपना भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। इसलिए पूरी दुनिया के लिए सबक है कि भक्ति मानव को अभूतपूर्व बनाती है, असाधारण बनाती है, उसको कष्टों में भी जीना सिखाती है। इसलिए ये महाकुंभ और घटनाएं ऐसे भक्ति का एक अभूतपूर्व दृश्य है। इस तरह का जो श्रद्धालुओं का समागम अपेक्षा से अधिक ज़्यादा उमड़ा हुआ है, तो वजह क्या मानते हैं? पहली बार इस तरह से देखा जाता है, तमाम घटना होने के बाद भी जो है श्रद्धालुओं का एक तरह से महासमागम ऐसा है कि उमड़ा है। इसके लोगों को ये मालूम ही नहीं है कि श्रद्धाएं क्या होती हैं। तर्क करने वाले तर्क करते हैं, सेवा करने वाले, भक्ति करने वाले और श्रद्धा रखने वाले उन तर्कों से और घटनाओं से विचलित नहीं होते। इसलिए सनातन मानव की श्रद्धाओं का कितना बड़ा और रूप है, यह दुनिया को देखने के लिए मिला है। इसलिए दुनिया को लगता है कि भारत की जनता, भारत की भूमि, भारत की आस्थाएं और परंपराएं इसीलिए विश्व गुरु कहलाती हैं। इसीलिए और दुनिया भारत को नमस्कार करती है। और यह भी लोग कहते घूम रहे हैं कि कश्मीर भारत की जन्नत है और भारत दुनिया की जन्नत है। इसलिए दुनिया के लोग जब भी ईश्वर का, सत्य का और मानवता का साक्षात्कार करना होता है तो वह भारत के वनों में, पर्वतों में ही आते हैं, उसकी नदियों के किनारे ही आते हैं। इसके अतिरिक्त दुनिया में ना कोई देश है, ना इलाका है जहाँ ईश्वर के साक्षात्कार के लिए जा सकते हों। यह आस्था अटूट है। इसलिए लोग और इस अवसर को चूकने नहीं देना चाहते। हो सकता है ऐसे अद्भुत अवसर आगे भी ज़िंदगी के अंदर आए। मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करूँगा कोई ना कोई ऐसा अवसर कहीं ना कहीं आता रहे, ताकि मानव अपने विकारों से, पाप से, अपराध से, अत्याचार से, हिंसा से मुक्त होकर एक अच्छा मानव बनकर खड़ा हो, ताकि गरीबी, बेरोजगारी यह भी दूर हो। इस महाकुंभ ने जहाँ पर आस्थाएं जगाई हैं, वहाँ गरीब से गरीब आदमी को भी रोजगार दिया है।
गरीब से गरीब आदमी ने कमाया भी है और गरीब से गरीब आदमी ने खर्च भी किया है। तो इस प्रकार से यह आर्थिक समृद्धि का भी एक नया रूप लोगों ने देखा है और उनको लगता है कि भक्ति से आर्थिकता के अंदर भी बहुत भारी परिवर्तन आता है। लेकिन सर